हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 बहुपद का, जो क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग समझ जाएंगे बहुपद होता क्या है, कितना प्रकार का होता है और कैसे बनता है और कैसे पहचाने कि बहुपद है या नहीं है। ठीक है, इतना सारा इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं, इसको जानने से पहले, बहुपद को जानने से पहले हमको जानना होगा कि चर क्या होता है। ओके, तो देखिए चर को अगर ऐसे बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल जो होता है वो बना हुआ वैरी से। ठीक है, वैरी मतलब होता है बदलते रहना। वैरी मतलब क्या होता है? बदलते रहना। ऐसा वैल्यू जो जिसका मान नियत ना हो, क्या हो, बदलते रहते। जैसे हम बात करते हैं x हो गया, y, z, a, b, c etc। ठीक है, तो अगर जैसे हम किसी को बोलते हैं कि मान लो कि आपका एज x वर्ष, कोई दूसरा बच्चा आया वो बोला कि नहीं आपका एज y वर्ष होना चाहिए, तो रियलिटी में जो आपका एज था वो तो चेंज नहीं हुआ, बस वैल्यू हम लोग क्या मान लिए कि आपका x वर्ष और y वर्ष। ऐसे हाँ, अगर हम 22 वर्ष के हैं तो 22 वर्ष के ही नहीं रहेंगे, यानी x y मान क्या हो गया, एक तरह से चर हो गया। ठीक है, और अचर, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जो बदले नहीं, जिसका मान हमेशा क्या रहे, नियत रहे, चर रहे, अचर रहे, मतलब बदले नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी एज 22 बरस है तो 22 बरस ही रहेगी, वो दूसरा कोई उसको 23 नहीं कर सकता है। अगर 21 है तो 21 ही रहेगी, 22 नहीं कर सकते। मतलब ऐसा वैल्यू जो बदले नहीं, जैसे संख्या 1 2 3 4 etc सब क्या है, अचर है। ठीक है, तो चर समझ गए, अचर समझ गए। चर किसको? जो बदले, x y z, और अचर किसको? जो नहीं बदले, 1 2 3 4 etc। ठीक है, अब देखिए चर और अचर से मिलकर बनता है पद। चर एवं अचर से मिलकर क्या बनता है? पद। जैसे कि पद जो बनेगा वो बनेगा संख्या इंटू चर। किसी भी संख्या को आप सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं 2, ओके, इंटू चर की बात करें तो x, बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज होता है x, है ना। तो 2 इंटू एक्स तो क्या हो गया, 2x। अब ये जो 2x बना है ये क्या है, एक तरह का पद। क्या है? पद। ठीक, यानी पद बनता कैसे है? तो संख्या एवं चर के गुणनफल से पद बनता है। ठीक है, संख्या एवं चर के गुणनफल से पद बनता है। अब देखिए पद से ही मिलकर बना है बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। पद से मिलकर क्या बना हुआ है? बहुपद। यानी बहुपद की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें एक टर्म्स नहीं होता, एक पद नहीं होता, बहुत सारा पद होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक पद हो तो बहुपद नहीं हो, वो भी होगा। ठीक है, यानी बहुपद की डिफिनेशन की बात करें, बहुपद, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं ऐसे व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, ऐसी व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 4। अगर इसमें बात किया जाए कि पहले पूर्ण संख्या होता क्या चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है ना। पूर्ण संख्या मालूम ही नहीं, बहुपद पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या बोलते हैं गिनती की संख्या में अगर हम लोग 0 इंक्लूड कर दिए, 0 जोड़ दिए, तो क्या बन गया वो? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4, ये क्या है? एक तरह का पूर्ण संख्या होता है। यानी अगर चर का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे कहते हैं हम लोग बहुपद। यहाँ देखिए घात मतलब होता है पावर। पावर क्या है यहाँ पर? 2। यहाँ पावर क्या है? 1। और इस अचर पद में चर तुमको दिख ही नहीं रहा है, तो सर पद कैसे हुआ? तो चर है क्योंकि ये छुपा हुआ है पावर 0 के फॉर्म में। x का पावर 0, मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है? वो 1। तो यहाँ x छुपा हुआ है, चर छुपा हुआ, लेकिन पावर 0 के फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पावर 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 1 0, एक तरह का क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, यानी ऐसी व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं।
मतलब हमको सिर्फ पूर्ण संख्या से है। अगर पावर पूर्ण संख्या हो तो क्या होगा, वो बहुपद होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि बताइए 2x के पावर 3 प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 बहुपद है या नहीं। तो पावर देखें 3 2 1 और यहाँ नहीं कुछ तो 0, तो 3 2 1 0 क्या है, पूर्ण संख्या, मतलब बहुपद है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं और दूसरा, x प्लस 1/x बहुपद है क्या, देख लेते हैं। पावर क्या है यहाँ पर 1 और यहाँ क्या है पावर 1, तो 1 1 दिख रहा है तो मतलब बहुपद तो होना चाहिए, लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे x का पावर 1 जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन जैसे ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा आपका -1। 1 पूर्ण संख्या है लेकिन माइनस पूर्ण संख्या नहीं है, तो एक पूर्ण संख्या होने से थोड़े हो जाएगा बहुपद, दोनों ना होना चाहिए। तो ये वाला जो नंबर जो आपको व्यंजक दिख रहा है ये बहुपद नहीं है। ठीक, अगर बात करते हैं 2√x प्लस 3x² बहुपद है क्या, नहीं, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। तो यहाँ 2√x लिखे हैं, इसका मतलब हुआ कि 2x के पावर 1/2 प्लस 3x², मतलब यहाँ 2 जो है वो तो पूर्ण संख्या है लेकिन पावर में 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब एक पूर्ण संख्या हो दूसरा पूर्ण संख्या नहीं हो तो इस टाइप के संख्या वाले को हम थोड़े ना बोलेंगे बहुपद, दोनों क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग सीख चुके हैं चर, अचर और बहुपद की परिभाषा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गुणांक की। ठीक है, गुणांक किसको बोलते हैं, ठीक है, गुणांक को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे बात करते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या था वो 2x² प्लस 3x प्लस 4। ओके, तो अगर हम आपसे पूछें कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक, तो कहने का सेंस हुआ कि x² का जो पद है इस पद में किस संख्या से गुना हुआ है, यानी x² के आगे संख्या कौन सा है, तो इसके आगे संख्या देखें तो क्या है, संख्या 2, यानी कि x का गुणांक क्या हो गया 2। x की गुणांक पूछे था आपसे तो x के आगे क्या है 3, यानी x का गुणांक क्या हो गया 3। ठीक है, अगर सेकेंड एग्जांपल देखा जाए, सेकेंड एग्जांपल क्या है 2x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें अगर हम आपसे बात करें कि x³ का गुणांक बताइए, x³ का गुणांक की बात करें अगर, ठीक है, तो x³ का गुणांक मतलब x² का क्या है 2, तो गुणांक क्या हो जाएगा 2, x² गुणांक 2, x का गुणांक 4। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि इस बहुपद में, ठीक है, अचर पद कौन सा है, अचर पद कौन सा है, तो अचर पद क्या हो गया यहाँ पर 4। इसमें अचर पद कौन सा है, तो 5। इसकी बात किया जाए तो अचर पद क्या हो गया 5। ठीक है, अच्छा, अभी तक हम लोग सीखे चर, अचर, ठीक है, उसके बाद सीखे कि परिभाषा, मतलब कि बहुपद कहेंगे किसको, तो बहुपद उस व्यंजक को कहते हैं जिसका घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। चर का घात क्या होना चाहिए, उसमें पूर्ण संख्या होना चाहिए, अगर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसे आपसे पूछे बताइए √2x² प्लस 4x³ प्लस 2x बहुपद है कि नहीं है, तो सर अभी तो आप बोले थे कि रूट वाला बहुपद नहीं होता है ना। देखिए 2 तो रूट में है, x² जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा वो x, और यहाँ क्या है 4x³ है प्लस 2x² है, तो हमको सिर्फ चर से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है। तो चर में यहाँ क्या है x है, x का पावर क्या है 1, यहाँ क्या है पावर 3, पावर क्या है 2, तो पावर तो पूर्ण संख्या है ना, बहुपद हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा ऐसे x² प्लस 3√3x प्लस 2 बहुपद है क्या, तो देखते हैं चर, यहाँ पे x है, पावर क्या है 2, यहाँ पर चर क्या है
तो इस तो लिख देंगे √3, लेकिन चर क्या है यहाँ पर x, और x का पावर क्या है 1/2, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये वाला बहुपद है लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है, तो इसमें भी हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है, कि कब किसको बहुपद बोलेंगे और किसको बहुपद नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है, मतलब बहुपद को बांटा गया कितना भाग में। तो देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल के जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो आधार पर होता है, ठीक है, एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर, पावर के आधार पर, ठीक है। पहला जो होता है वो किसके आधार पर होता है, पद के आधार पर, ठीक है। तो पद के आधार पर कैसे होगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक पदी बहुपद, अच्छा नाम से पकड़ में आ रहा है, एक पदी मतलब एक पद होना चाहिए, इसमें पद की संख्या कितना होना चाहिए, एक, अगर एक पद है तो एक पदी हो जाएगा। अच्छा दो पद होगा तो द्विपदी, है ना, जिसमें कितना संख्या हो पद का, 2। त्रिपदी किसको बोलेंगे, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बोलेंगे, ठीक है। यानी पद के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को बांटते हैं। अगर पद की संख्या बहुत सारा हो तो क्या हो जाएगा, बहुपद। अच्छा, घात के आधार पर बात किया जाए, ठीक है, घात का आधार की बात किया जाए, घात के आधार पर बात किया जाए अगर, तो बहुपद जो होगा, ऐसे प्रकार इसका बहुत सारा है, 3 ही प्रकार नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कितना, 3। एक को बोलते हैं रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद में पावर कितना होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए आपका 1, रैखिक मतलब पावर 1। अच्छा, दूसरा है मान लीजिए द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद की जब बात करेंगे तो पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद में पावर कितना होना चाहिए, 3, ठीक है। त्रिघात बहुपद में पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसका मानक रूप, ठीक है, बहुपद का मानक रूप कैसे होता है। तो अगर मान लीजिए कि बहुपद को मानक रूप की बात की जाए, बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर चर के घात को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाकर लिखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मानक रूप। यानी ऐसे भी बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड आदमी है, मतलब अगर मान लीजिए हम आपसे बोले कि सर जीन्स को ऊपर पहन लीजिए और शर्ट को नीचे पहन लीजिए, कैसा लगेगा, है ना ऐसा बात। तो मतलब शर्ट जो है शर्ट ऊपर पहनना चाहिए, जीन्स नीचे पहननी चाहिए, एक क्या हुआ, मानक रूप हुआ। तो उसी तरह जो बहुपद लिखते हैं तो इधर उधर नहीं लिख सकते, उसको लिखने की जब भी तरीका होगा क्या होगा, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, ठीक है, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम। आरोही क्रम में, ठीक, या तो अवरोही क्रम में, आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम। आरोही को बोलते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है, अवरोही क्या बोलते हैं, घटते क्रम। यानी जब बहुपद जो हो उसके पावर को देखकर, ठीक है, उसके पावर को देखकर घटते और बढ़ते क्रम लिखा जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपद का मानक रूप, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर अब बात की जाए यहाँ पे देखिए 2x पावर 4, 2x पावर 5, 3x क्यूब, 2x स्क्वायर, 4x प्लस 5। इसमें बहुपद के में जो चर है x, उसमें पावर क्या क्या है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 छुपा हुआ। तो इसमें या तो आप इस देखिए यहाँ पर 4 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 3 हो गया, तो इसका क्रम नहीं ना हुआ, ये मानक रूप में नहीं है। अगर इसको मानक रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बड़ा पावर वाला कौन है, बड़ा पावर यहाँ 5, यानी 2x के पावर 5, ठीक है। 5 का पावर कौन सा होगा, 4,
2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, सबसे बड़ा पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करते करते यानी क्या हुआ, घटते क्रम हो गया। तो घटते क्रम में भी लिखे तो क्या हो गया, वो मानक रूप, यानी ये मानक रूप में हो गया। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 5 को पावर छोटा वाला, फिर उसके बाद 4x, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 3x क्यूब, उसके बाद पावर 4 वाला 2x पावर 4 और लास्ट में सबसे बड़ा पावर। ठीक है, ये हो गया ये मानक रूप। सबसे बड़ा पावर पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा पावर, उसके बाद छोटा, उससे छोटा यानी घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम। तो इस टाइप से जब लिखते हैं हम बहुपद को, उसको बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। और एक और लास्ट चीज कि बहुपद का घात कैसे करते हैं, बहुपद का घात कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा पावर इसमें बताइए कौन है, बड़ा पावर, नंबर का नहीं वैल्यू पूछ रहे हैं, पावर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पावर मतलब यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। तो सबसे बड़ा पावर क्या हुआ 5, यानी बहुपद का घात क्या कहलाएगा 5। अब बहुपद घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को बोलते हैं बहुपद का घात। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ जाने हैं बहुपद के परिचय के बारे में। ठीक है, कि बहुपद होता क्या चीज है, बहुपद बनता कैसे है, कितना प्रकार का होता है, ठीक है, गुणांक कैसे कहते हैं, फिर घात क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। ठीक है, और ज़्यादातर हम लोग आर्य सवाल को फॉलो करेंगे 9th क्लास के लिए, और 10th क्लास का भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।